नियम ये है कि कोई भी कॉलम छोड़ा नहीं जाएगा। अनधिकृत उम्मीदवार आज जाके अधिकृत उम्मीदवार के तौर से चुनाव लड़ रहे हैं। लोकतंत्र खतरे में लग रहा है। बिल्कुल सर, ये सुरना, ये षड्यंत्र, ये तरीका इस तरीके से जा रहे हैं कि आपका कोई अपोनेंट ही ना हो। को सस्पेंड करना बिल्कुल सर, सस्पेंड होना चाहिए, क्योंकि ये जो लोकशाही में ना, हम सरकार है, हम मालिक है, वो हमारे सर्वेंट है। लोकल गलती करते तो उनको घर पे बिठाना चाहिए। लोकशाही तो वैसे भी खतरे में है कि इंडिया का जो डेमोक्रेसी है, लोकशाही है, ये बचाने के लिए आप जैसे लोग हैं, इसीलिए हम लोग लड़ पा रहे हैं। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। चूंकि चुनावी माहौल में सबसे प्रमुख बात होती है नामांकन का वो प्रक्रिया जिसके बाद आरओ यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर उस सभी नामांकन पत्रों को ठीक से देखता है। चुनाव प्रक्रिया, नामांकन प्रक्रिया के सभी नियमों को ध्यान में रखकर बराबर समय लेता है। यानी छाननी प्रक्रिया होती है, छाननी यानी जांच होती है। जो नामांकन किया गया उसकी जांच के आधार पर फिर उसे वेबसाइट में अपलोड किया जाता है, ताकि अगर कोई उम्मीदवार जो सामने है, विपक्ष का उम्मीदवार, उस पर अगर कोई आरोप प्रत्यारोप है या कोई सवाल खड़े कर सकता है या कोई जांच ऐसी है जो, या जानकारी ऐसी है जो साझा नहीं की गई है, इस पर वो जांच कर सकता है, जांच की मांग कर सकता है। लेकिन चुनाव आयोग के आरओ की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसको लेकर अधिवक्ता प्रवीण ने संपूर्ण मामले को उठाया। उन्होंने कहा है 100 से अधिक ऐसे नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं जिनमें नियमों को ताक पर रखकर सबमिट किया गया है और आरओ ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। आइए सीधे बात करते हैं प्रवीण से। प्रवीण जी, सबसे पहले नमस्ते। सर नमस्कार। क्या खुलासा कर रहे हैं और किस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर गड़बड़? सर देखिए, आपने अभी जो बताया, मतलब ये जो उन्होंने लापरवाही, ये लापरवाही नहीं है सर, ये जानबूझ के किया है। मेरा जानबूझ के किया है। क्यों करेंगे जानबूझ? सर देखिए, भाई चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, लोकतंत्र का मजबूत एक त्योहार है। इस्तीफा रहेगा ना सर, तो खाली एक वार्ड के लिए हो सकता है, एक कैंडिडेट के लिए हो सकता है। 137 कैंडिडेट के लिए इस्तीफा तो हो नहीं सकता। गलती नहीं हो सकती, गलती हो नहीं सकती। तो जानबूझ के किए, किसी तो बड़ी जो शक्ति है उनको बचाने का ये प्रयत्न है, बड़ी शक्ति को बचाने का प्रयास। बिल्कुल। इसमें अधिकतर कितने लोगों के नाम है, किस पार्टी के लोगों के नाम है? शिवसेना बीजेपी के जो है, महायुति के 63 कैंडिडेट है, यूबीटी के 39 है, कांग्रेस के 4 है और जो अदर्स है वो 31 है। आपको ये सारे मिले कैसे? सर देखिए, मैं खुद एडवोकेट प्रवीण बेबी भाई रघुनाथ पटेल वार्ड नंबर 1-1D से चुनाव लड़ने जा रहा था। मैंने मेरा नाम निर्देशन पत्र सादर किया, स्क्रूटिनी में मैं वैलिड हो गया और मैं अपक्ष था। सो तभी जाके सर, स्क्रूटिनी का जो वेरिफिकेशन का एक दिन रहता है, सो स्क्रूटिनी थी 31 को। उसके पहले इलेक्शन ऑफिसर, जो रिटर्निंग ऑफिसर है, उन लोगों ने ये जो जितने भी एफिडेविट्स है वो दर्शनी भाग पे या उनकी वेबसाइट लगाने चाहिए सार्वजनिक, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक नहीं किए 3 तारीख तक, जहां तक मैंने डिमांड की। और मेरे खिलाफ जितने कैंडिडेट थे, मतलब 3-4 कैंडिडेट थे, उनका मैंने वहां पे हासिल किया। तो तभी जाके मुझे दिखाई दिया कि भाई इन लोगों ने जो एफिडेविट दिया है, इनका बड़ी मुश्किल में मिला कि आसानी से मिल गया? नहीं सर, आसानी से तो कोई बात नहीं। क्या बोल रहे थे वो जब आप मांग पत्र दिए कि भाई दो, तब क्या बोल रहे थे? सर 31 को 11 बजे हमारी स्क्रूटिनी शुरू हुई, तब तक भी हमारा मतलब कुछ भी मेरे साथ में नहीं। आसानी से दे दिया लोग? नहीं सर, वैसे नहीं, वो स्क्रूटिनी होने के बाद में मेरे हाथ में आया। अच्छा, तो कई बार ऐसा सुना है कि आरओ कुछ बोल रहे थे, जाओ कुछ भी करना है, इस तरह? नहीं सर, आप ये क्यों करें, मतलब ये सर आसानी से नहीं। मैंने जितने पे सबमिशन किया ना, तो मेरा अर्जी भी सबमिट करके नहीं ले रहे थे। अच्छा, तो मैंने उनको बताया, भाई क्या बोल रहे थे, हम नहीं देंगे? नहीं, हम लोग नहीं लेंगे ऐसा। अच्छा, उनको मैं बोला, भाई डेमोक्रेसी में मुझे राइट से सबमिशन करना या इन्वर्ट करना आपका अधिकार, मेरा अधिकार है, आप इन्वर्ट करके दीजिए, आगे जाके मैं देखूंगा ऐसा। तो इन्वर्ट करके भी वो नहीं ले रहे थे। तो ये दुविधा की बात है। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ था। बिल्कुल सर। अच्छा, तो इसमें गलतियां क्या हैं? सर गलतियां यही है कि जो कैंडिडेट है, उन्होंने जो अपना एफिडेविट सादर किया ना, तो उसका एक एसेंशियल पार्ट रहता है वेरिफिकेशन, जिसको हम पड़ताल नहीं बोलते। देखिए, ये किसका है? ये एक सर XYZ कोलासो करके एक कैंडिडेट है, उनका है। तो इसमें ये अभी हस्ताक्षर नहीं किया गया वहां पे, जो है ना कि वहां पे वो फिल ही नहीं किया गया। बिल्कुल फिल ही नहीं किया। देखिए, यहाँ भरा नहीं गया है, बल्कि नियम ये है कि कोई भी कॉलम छोड़ा नहीं जाएगा। बिल्कुल। अगर कोई कॉलम छोड़ा जाता है तो यह जो नामांकन पत्र है ये अमान्य होता है। लेकिन ठीक है, आरओ जी के चश्मे पर नंबर ज्यादा हो गया होगा, दिखाई दिया। अगला, और ऐसे कई सारे पत्र हैं। जी सर, जैसे ये हस्ताक्षर के अलावा भी कोई बड़ा जो क्या लगता है कि हाँ उम्र नहीं डाली है, नाम गलत सर, बहुत से मतलब पेज पे साइन होना चाहिए, मतलब टेक्निकल तो हम लोग बहुत से है, लेकिन ये सर बहुत महत्व का मुद्दा क्यों है? क्योंकि ये इसेंशियल पार्ट ऑफ एफिडेविट है। अगर यही आप सबमिट नहीं करते, ये कहता है कि मैंने जो जानकारी दी है वो बिल्कुल सही है और ये मंजूर करता है। बिल्कुल। उसके सिवा आपका एफिडेविट एडमिट होता ही नहीं। विच मीन्स
वो जो कैंडिडेट है वो डिस्क्वालिफाइड होनी चाहिए किसी लेकिन लेवल पे। वो लोग कहेंगे ना भाई आरओ है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, आप कैसे आरोप लगा रहे हो? सर देखिए, आरओ की भी जिम्मेदारी वैसे है कि नहीं जाके एडवोकेट प्रवीण पाटिल जैसा कोई बंदा जाके आपको कंप्लीट ही करना चाहिए, नॉट नेसेसरी। आपका दायना, आपका राइट्स है कि आप जाके वो डिस्क्वालिफाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस है, अर्धन्यायिक हम जिसे बोलते हैं। सो इसमें जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनके राइट्स है वो कि भाई आपको अधिकार है, आपको डिस्क्वालिफाइड होनी चाहिए। वही अनधिकृत उम्मीदवार आज जाके अधिकृत उम्मीदवार के तौर से चुनाव लड़ रहे हैं, उन लोगों को मतलब उल्लू बनाने का सभी ये षड्यंत्र है। क्या करेंगे जब अब तो देख रहे हैं आप जिस तरह चल रहा है, अब आज है 11 तारीख, 4 दिन बचा है, फिर मतदान, फिर घोषणा, तो ये सब इस पर क्या करेंगे अगर यही सब रहा और चुनाव आयोग ने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया? सर देखिए, जैसे आप भी डेमोक्रेसी का हमारा पिलर जो है मतलब लोकशाही का चौथा आधार स्तंभ आप है, वैसे ही हमारे यहाँ पे जो न्याय जो प्रक्रिया है, सो न्याय प्रक्रिया पे हमारा विश्वास है। हम लोग जाएंगे न्यायालय में। अच्छा, न्यायालय में जाएंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, से परेशान हो जाएंगे ये सब सर, बिल्कुल गाड़ी से लेके सब घसीट लेंगे आप वहाँ कोर्ट सर। देखिए कहीं तो मतलब करना ही पड़ेगा लोकतंत्र बचाने के लिए। सर देखिए, लोकतंत्र खतरे में लग रहा है। बिल्कुल सर, ये सोचना, ये षड्यंत्र, ये तरीका इस तरीके से जा रहे हैं कि आपका कोई अपोनेंट ही ना हो। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल यहाँ पर, जिस तरीके से ये किया गया है, क्या लगता है आरओ को सस्पेंड करना? बिल्कुल सर, सस्पेंड होना चाहिए, क्योंकि ये जो लोकशाही में ना, हम सरकार है, हम मालिक है, वो हमारे सर्वेंट है, और उनको नौकर गलती करता है बिल्कुल बिल्कुल, नौकर गलती करता है तो उनको घर पे बिठाना चाहिए, घर पे बिठाना चाहिए। आखिरी सवाल, यही सब कुछ रहा तो क्या लगता है चुनाव आयोग या चुनाव प्रक्रिया में क्या लगता है लोगों का भरोसा रहेगा? सर कैसे रहेगा? देखिए, लोकशाही तो वैसे भी खतरे में है कि इंडिया का जो डेमोक्रेसी है, लोकशाही है, ये बचाने के लिए आप लोग जो आप जैसे ले गए, इसीलिए हम लोग लड़ पा रहे हैं सर। लोगों के यानी कि एक्शन होना चाहिए तो कहीं ना कहीं मजबूत हो लोकतंत्र। बिल्कुल बिल्कुल सर, लोकशाही तभी मजबूत हो जाएगा ना, तभी जब इस पे एक्शन हो जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। प्रवीण और प्रवीण का साफ तौर पर कहना है, जिस प्रकार से आरओ एक बड़ा जिम्मेदार ऑफिसर होता है चुनाव की इस प्रक्रिया में, अगर उन्होंने इस तरह से गड़बड़ी की है तो उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर उनकी तरफ से कोई सफाई है वो भी सामने आनी चाहिए। ये जो एडवोकेट प्रवीण के आरोप हैं उनका तो खंडन कर दे, या तो स्वीकार करके अपने आप को खुद इस्तीफे के साथ सौंप दे कि भाई मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी गलती। अब देखना ये होगा कि चुनाव आयोग इस पर क्या कार्रवाई करता है और क्या कुछ निकल कर आता है, या ऐसे ही चलता रहता है। आज के लिए इतना, धन्यवाद।